हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के सुंदर दिन के लिए। बुधवार का दिन प्रभु ने हमें दिया। पिछले 2 दिन प्रभु हमारे साथ साथ बना रहा और हमने प्रभु की सामर्थ को देखा, और आज का फिर से नया दिन दिया है। बुधवार का दिन मिला ताकि हम प्रभु की महिमा कर सकें, उसके नाम को ऊंचा उठा सकें। प्रियो, मैं आप सभी को प्रोत्साहित करना चाहूँगा कि आप बराबर परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, प्रार्थना करें और प्रभु की आशीष को अपने जीवन में लेते चले जाएं। आज के दिन की शुरुआत हम प्रभु के इस वचन के साथ करना चाहते हैं, और मैं इस नए दिन में आप सभी का स्वागत और वेलकम करना चाहूँगा। और लिविंग क्रिश्चियन मूवमेंट फेलोशिप मिनिस्ट्री की ओर से हृदय की गहराई से धन्यवाद, क्योंकि आप हमारे लिए दुआ कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट भी कर रहे हैं। हमने पेटीएम आपके नंबर पर भेजा है। यदि प्रभु आपको उभार रहा है, आप कहीं नहीं जा सकते, तो पेटीएम के माध्यम से आप इस सेवकाई को सपोर्ट कर सकते हैं और परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। रोमियो उसका 4 अध्याय और उसके 16-17 मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो, कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाले हैं, वरन उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास करने वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं वे ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। दुआ करेंगे। प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। आपने हमें संभाल के रखा प्रभु, आज का नया दिन दिया, इसके लिए धन्यवाद। बुधवार के दिन प्रभु हम आपके चरणों में झुके हैं। इससे पहले कि प्रभु जी हम अपने दिन की शुरुआत करें, इससे पहले कि प्रभु हम अपने सेवकाई में अपने काम में जाएं, प्रभु हम पिता परमेश्वर आपसे सहायता मांगना चाहते हैं, आपकी उपस्थिति का एहसास करना चाहते हैं, आपके साथ बने रहना चाहते हैं, ताकि प्रभु जी आपके साथ साथ चलकर हम आपकी महिमा का अंश बन सके, आपकी निकटता का एहसास करते हुए आगे बढ़ते चले जाए, और जो आपकी इच्छा है प्रभु जी, जो आपकी मर्जी है प्रभु, उसको हम पूरा कर सके। हे दयालु, हे सामर्थी, हे विश्वास के योग्य परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं, हम आपकी प्रशंसा करते हैं, हम आपके नाम को सराहते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर हैं। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, आपने हम सबसे प्यार किया, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं। सारी सेवकाइयों के लिए, जयपुर शहर के सारे पासवानों के लिए, सारे फादर्स के लिए, सिस्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। उनकी सेवकाइयों पर आपके आशीष, राजस्थान के, पूरे हिंदुस्तान के प्यारे परमेश्वर, सारे सेवकों को आपके हाथों में सौंपते हैं, पुलिस प्रशासन को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप उनकी सुधि ले, आप उनके साथ, उनके परिवारों पर आशीष दे। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपका हाथ उन पर बना रहे, उनको अच्छी बुद्धि दे, अच्छा ज्ञान दे, ताकि इस प्रदेश का संचालन आपकी महिमा के लिए कर सके। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति जी के लिए प्रार्थना करते हैं, आप इनको भी संभाले, आपका हाथ इनके साथ भी रहे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर सही निर्णय ले सके, ताकि इस देश का प्यारा परमेश्वर, देश की उन्नति हो सके, ये देश आगे बढ़ता जाए। हम सारी महिमा आपको देते हुए प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है मसीह यीशु ने।
सब तेरे लिए। तूने भी उसे छेड़ा था, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास, फिर भी प्यार से वो बुलाता। जाता क्यों नहीं तू उसके पास। जल्दी वक्त गुजरता जाता है, रात अंधेरी आती है। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। तौबा कर दरवाजा होगा बंद, कुछ ना होगा फिर पछताने से। प्रियो, वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञा, विश्वास के द्वारा सब कुछ प्राप्त होता है। विश्वास किया तो चंगाई मिलेगी, विश्वास किया तो जीवन में उन्नति होगी, विश्वास किया तो आप आगे बढ़ेंगे, विश्वास किया तो आप जिंदे रहेंगे, विश्वास किया तो कल का दिन हम देख पाएंगे। बहुत बार एक उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। हम जब घर से निकलते हैं, हम अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को कहते हैं मैं वो काम करके वापस लौट कर आता हूं, वापस लौट कर आता हूं। और जब आप घर पहुंच जाते हैं तो लोगों का विश्वास रहता है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ लोग बोल कर गए और फिर वापस नहीं आए। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया, समाप्त हो गए, वो वापस नहीं आए। लेकिन प्रियो, जो विश्वास है, इस विश्वास पर जब हम कायम रहते हैं, परमेश्वर आपके विश्वास की रखवाली करता है और आपके विश्वास को आगे बढ़ाता है। वो कहता है इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा जो है विश्वास पर आधारित है। जो विश्वास आपने किया, परमेश्वर ने आपसे प्रतिज्ञा की है, हम उसकी संतान हैं। जब विश्वास करते हैं तो हम उसकी संतान बनते हैं। लेकिन वो कहता है कि विश्वास पर आधारित है। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने दी है वो प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित होती है, और न केवल आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। सबसे बड़ा कार्य परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया। हम तो पापी थे, हम तो गुनहगार थे, हमने तो बहुत सारे पाप किए थे बचपन से लेकर, और जब तक हमने इस बात की ज्ञान हमें नहीं मिला कि हम पापी हैं, हमने पाप में जीवन जिया। लेकिन जब आपको पाप से आपने छुटकारा पा लिया, तब क्या हुआ? आप परमेश्वर के अनुग्रह की छत्र छाया में आ गए। उसने आपके सारे गुनाहों को माफ कर दिया, आपके सारे गुनाहों से उसने आपको आजाद कर दिया, स्वतंत्र कर दिया, आपके हृदय को धो दिया। और इसलिए कहता विश्वास पर आधारित है। प्रतिज्ञा तो विश्वास पर आधारित है कि अनुग्रह की रीति पर हो। परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ है कि वह उसके सब वंशजों के द्वारा के लिए दृढ़ हो।
परमेश्वर की सारी संतानों पर, सारी जातियों पर परमेश्वर के यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब्राहम का जिक्र किया गया है। यहाँ बताया गया है कि उसकी प्रतिज्ञा के द्वारा जो व्यवस्था वाला है उसके लिए भी, और जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं। अब्राहम ने पहले विश्वास किया था, उसके बाद उसका खतना हुआ था। विश्वास करने वाले भी जो परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, अब्राहम की संतान भी और ईश्वर के साथ जो रिश्ता जुड़ते हैं उनके साथ भी सब विश्वास वाले हैं। वही तो हम सब का पिता है। विश्वास करने वालों का, खतने वालों का, हर एक व्यक्ति का, दुनिया के सारी जातियों का, दुनिया के सारे लोगों का एक ही पिता है, जिसको हम हे अब्बा, हे पिता कह के पुकारते हैं। और वो सबका एक ही पिता है, वही हम सब का पिता है। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहरा दिया है। और आज जो हमारे द्वारा लोग विश्वास करते हैं, आत्मिक बच्चे जो अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, वो परमेश्वर की संतान कहलाते हैं, जो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। और इसलिए बाइबल बहुत ही सही तरीके से हमें इस बात को कहती है, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाया है और जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वे हैं। यीशु मसीह ने संसार में आकर मरे हुओं को जिलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ियों को शुद्ध किया। और ये कब किया? जब उन्होंने विश्वास किया। यीशु मसीह ने एक अंधे से पूछा कि तू क्या चाहता है? एक अंधा बहुत चिल्ला रहा था। जब उसे सुना, आंख से देख नहीं सकता था, लेकिन जब उसने देखा कि यीशु मसीह नासरी यहां से जा रहा है, वो चिल्लाने लगा, हे यीशु नासरी, मुझ पर दया कर। लोगों ने उसको रोका, मना किया, लेकिन यीशु मसीह ने उसकी आवाज को सुना और चेलों से कहा, उसको मेरे पास लाओ। और जब उसके पास जाके कहा गया कि यीशु तुझे बुला रहा है, वो अपना सब कुछ छोड़कर आ गया। और यीशु ने उससे पूछा, तू क्या चाहता है? उसने कहा, मैं चाहता हूं कि मैं देखने लगूं। उसने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तेरे लिए किया। प्रियो, प्रभु ने इस विश्वास को लेकर कहा है, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगाई दी है। विश्वास ये जो हमें आगे बढ़ाता है, विश्वास ये जो हमारे जीवन को बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाता है, और प्रभु हमारी सहायता करता है। आज हम यही रुकना चाहते हैं। कल फिर से 18 पद से आगे हम देखेंगे, ताकि प्रभु को महिमा मिले और हम सब प्रभु की महिमा कर सकें। प्रभु आप सबको आशीष